बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथ 601 की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन आपके साथ शेयर करती हूँ। मुनज़्ज़ा बतूल सेक्शन इंचार्ज, आप अपने अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ से अपना जो है वो चेकआउट कर लें अपने सेक्शन इंचार्ज का नाम। लास्ट डेट इसकी 18 है और 10 मार्क्स की असाइनमेंट है। असाइनमेंट को मैंने पूरी कोशिश की है कि 100% एक्यूरेट बनाऊँ और मैंने बनाई है। प्रोसीजर आप सेम टू सेम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर टू चेक आल कैलकुलेशंस। आपने प्लस माइनस को लाजमी साथ साथ चेकआउट करते जाना है। कोई भी मिस्टेक हो तो आप उसको खुद जो है वो करेक्ट करें और अपनी असाइनमेंट में उसको यूज़ करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक ही क्वेश्चन है, सॉल्व द गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजिंग द हुंगेरियन एल्गोरिदम। हुंगेरियन एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम मिनिमम का नहीं दिया हुआ, लेकिन आपने इस तरह की जब कंडीशन आती है तो हमने ये करना होता है। बेशक आप इसको माइंड में रख लें कि पेपर में भी ये पूछा जाता है, क्वेश्चन अक्सर आ जाता है इस तरह का। अगर कोई तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम दिया हुआ जिसमें ये ना बताया गया हो को आपने इसको मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़ करना है, तो हमेशा उस टेबल को या उस मैट्रिक को आपने मिनिमाइज़ करना होगा। मैक्सिमम जस्ट तब आपने करना है जब आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि इसको आपने मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है। अच्छा, एक टेबल हमें दिया हुआ है, कुछ जॉब्स हैं और कुछ पर्सन्स हैं। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमने अपने मैट्रिक को चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। मींस टू से दैट कि इसमें जितनी रोज़ हैं उतने कॉलम्स अवेलेबल हैं या नहीं। तो 4 रोज़ हैं और 4 ही मतलब 4 पर्सन है और 4 ही जॉब्स हैं, तो इट्स मीन कि हमारा जो टेबल है वो बैलेंस्ड है। तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। जो सबसे फर्स्ट स्टेप हमने करना होता है इस तरह के प्रॉब्लम्स में, वो ये करना होता है कि हर एक रो को पहले सिलेक्ट करना है। उस रो में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उस एलिमेंट को सारे एलिमेंट्स के साथ 1 बाय 1 माइनस करते जाना है। ठीक है। छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस हैं, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसको ठीक ही लिखूं, मतलब ठीक टाइप करने की कोशिश करूं सॉल्व करने के बाद। तो आपने इसको एक दफ़ा क्रॉस चेक करते जाना है। कोई भी मिस्टेक हो तो उसको कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दिया करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी उसमें हेल्प हो सके। और लाजमी मेंशन किया करें अगर शायद मेरे से भी कोई इस तरह की गलती हो जाती है कैलकुलेशन की, तो मैं भी फिर उसको ठीक कर सकूँ। अच्छा चलें, फर्स्ट रो को हमने देखा तो 21 सबसे मिनिमम था, तो 42 माइनस 21, 35 माइनस 21, 28 माइनस 21 एंड 21 माइनस 21 किया, तो ये फर्स्ट रो हमारी चेंज होके आ गई है। देन सेकंड रो में जो मिनिमम वैल्यू थी वो 15 थी, तो 15 से सारी रो को माइनस कर दिया। 30 माइनस 15, 25 माइनस 15 एंड 20 माइनस 15 एंड 15 माइनस 15। इसी तरह थर्ड रो में 2 सबसे स्मॉल एस था तो सबको 2 के साथ माइनस कर दिया। फोर्थ रो में 12 सबसे मिनिमम था तो 12 के साथ सबको माइनस कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे आपने चेक करना होता है कि हर एक रो में और हर एक कॉलम में मिनिमम जो है वो एक ज़ीरो अवेलेबल होना चाहिए। तो फर्स्ट रो को देखें, फर्स्ट रो में ज़ीरो है लेकिन फर्स्ट कॉलम में ज़ीरो नहीं है, तो इससे ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगले स्टेप के ऊपर मूव करना है। अगला स्टेप क्या होगा कि हर एक कॉलम में से ये जो टेबल बना है, यानी कि पिछले वाला पहला टेबल नहीं लेना, ये सेकंड टेबल जो आपने बनाया है जिसमें रोज़ को मैक्सिमाइज आपने किया है, मिनिमाइज़ किया है, इसमें से अब आप इसके कॉलम में से एक एक एलिमेंट जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको लेना है और पूरे कॉलम में से आपने उसको माइनस कर देना है। और उसके बाद जो है वो अब यहाँ पे अपने दो चेंजेस किए, मतलब दो रो कॉलम्स में हमारे पास ज़ीरो था लेकिन दो कॉलम्स में हमारे पास ज़ीरो नहीं था, जो कि हमारे पास थर्ड और फर्स्ट कॉलम था इसमें ज़ीरो नहीं थे। तो फर्स्ट कॉलम में मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास 12 है, तो सारे एलिमेंट्स को 12 के साथ हमने माइनस कर दिया। और थर्ड कॉलम में हमारे पास मिनिमम वैल्यू 4 है, तो हमने जो है वो यहाँ पे 4 के साथ इसको माइनस कर दिया। हाँ जी ठीक है, 4 के साथ हमने इसको माइनस कर दिया। तो ये आपके पास एक नया टेबल आ जाएगा। बाकी इसी तरह से रहेंगे, जिसमें ज़ीरो मिनिमम होंगे वो सारी कॉलम्स आपके सेम रहेंगे। इसके बाद का जो आपका स्टेप होता है वो आपने ये करना होता है कि जो है वो आपने मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइंस लगानी होती हैं जितने ज़ीरो आपके टेबल में दिए हुए हैं उनको कवर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने जो है वो स्कैन किया, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। आपने पहले कॉलम वाइज कर लिया, जैसे मर्ज़ी आप कर लें, इट डज़ नॉट डिपेंड कि जस्ट आपका मकसद ये है कि कम से कम लाइन्स लगानी और ज़ीरोज़ को कवर कर लेना है। जैसे कि सेकंड कॉलम को मैंने लाइन लगा दी, फोर्थ कॉलम पे लगा दी और थर्ड रो पे लगाई, तो फोर्थ रो पे लगाई तो हमारा ये पूरा कवर हो गया जिसमें सारे ज़ीरोज़ हैं। अब आपने ये कंडीशन चेक करनी होती है कि जितनी आपकी लाइंस लगी हैं क्या वो इक्वल्स टू हैं आपके साइज़ ऑफ मैट्रिक के। देयर आर 3 लाइन रिक्वायर्ड टू कवर ऑल द ज़ीरो विच इज़ लेस दैन द साइज़ ऑफ मैट्रिक 4। तो आपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर जाना है।
अब यहाँ पे अपने एडिशनल ज़ीरोज़ को जो है वो बनाना है ताकि मज़ीद हम असाइनमेंट्स बना सकें या मज़ीद हम लाइंस लगा सकें, जिससे ये होगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। अच्छा, एडिशनल ज़ीरोज़ किस तरह से बनाने हैं? जिन एलिमेंट्स के ऊपर आपकी लाइन नहीं आई हुई, उन एलिमेंट्स में से जो सबसे मिनिमम नंबर है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, जहाँ पे लिखी हुई है स्टेटमेंट। अब जो आपने एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया है, इस टेबल में 1 था जैसे, तो जितने एलिमेंट्स जो अनकवर्ड है, मतलब जिनके ऊपर लाइन नहीं है, उनमें से 1 को माइनस कर देना है। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि जहाँ पे लाइंस जो है वो क्रॉस हो रही हैं, वहाँ पे आपने 1 को ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे देखें तो सेकंड कॉलम में 8 के ऊपर रो में भी क्रॉस है, लाइन लगी हुई है, और कॉलम से भी ऊपर आ रही है, मीन्स कि यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है। इसी तरह लास्ट जो कॉलम है फोर्थ वाला, उसमें 0 के ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट पाना है, तो 0+1 और 8+1 कर देना, जैसे ये नीचे टेबल मैंने बनाया है इसमें चेंजिंग्स करके। और बाकी सारे एलिमेंट्स में से माइनस कर देना है जो अनकवर्ड होंगे, और इसके अलावा जो एलिमेंट्स होंगे जो कवर्ड होंगे वो सेम रहेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3 दोबारा से हम रिपीट करेंगे। इस टेबल के ऊपर अब हम लाइंस लगाएंगे कि ज़ीरोज़ को कवर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने लाइंस लगाई, तो रो वाइज हमने स्कैन किया। तो अगर फर्स्ट रो में 0 है तो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट, सेकंड रो में 0 है तो सेकंड कॉलम कैंसिल आउट, थर्ड रो में 0 है तो थर्ड कॉलम कैंसिल आउट, फोर्थ रो में 0 है तो फोर्थ कॉलम कैंसिल आउट। इस तरह से करके हमने जब लाइंस लगाई तो हमारे पास 4 लाइंस बन गई हैं। इट्स मीन कि यहाँ पे हम अपने सोल्यूशन को जो है वो स्टॉप कर सकते हैं, अपना एल्गोरिदम स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 लाइंस हमारे पास आ गई हैं, विच इज़ इक्वल टू द मैट्रिक्स व्हेन ऑप्टिमम असाइनमेंट एग्जिस्ट एंड एल्गोरिदम स्टॉप्स। तो ऑप्टिमम असाइनमेंट्स इस तरह से हम बनाएंगे जिस तरह मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आपने जो है वो इसको स्कैन आउट कर लेना है। फर्स्ट कॉलम में देखें तो फर्स्ट कॉलम में हमारा फर्स्ट रो में हमारे पास एक 0 अवेलेबल है, उसको हमने ले लिया। देन सेकंड रो में हमारे पास 0 था, उसको हमने लिया। और इसी तरह थर्ड रो में हमारे पास 0 था, उसको हमने जो है वो सिलेक्ट कर लिया। और बाकी जो बचेंगे उनको हमने कैंसिल आउट कर देना है। और फोर्थ में हमारे पास एक 0 था। अगर एक से ज़्यादा 0 हो जाते हैं तो कोई भी एक हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनको मैंने कैंसिल आउट किया आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। ऑप्टिमम सोल्यूशन किस तरह से आप फाइंड करने हैं? अब 4 असाइनमेंट्स हमारे पास बन गए हैं। ऊपर हमने हेडिंग दे ली, जो हमारे क्वेश्चन था पर्सन और जॉब्स थी। और जहाँ जहाँ पे ये ज़ीरोज़ आए हुए हैं उन उन जगहों पे आपका जो गिवन टेबल है, जो जो वैल्यूज़ वहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे फोर्थ वाला जो कॉलम है वो हमारे पास आया है 21, यहाँ पे 0 था। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट एलिमेंट 21 है, देन 20, 22 एंड 24 इनको ऐड कर देंगे तो ऑप्टिमम सोल्यूशन आपका निकल आएगा 67। होप सो कि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। और अगर पेड फाइल वर्ड की फ़ाइल जो है वो आपको पेड मिलेगी, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और फाइल जो है ये आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। PDF फाइल वहाँ से मिलेगी।